की विशेष प्रस्तुति के लिए वो मीठा पानी जिसमें परमेश्वर का सामर्थ्य पाया जाता है, उन्होंने उसके बारे में गीत अर्पण किया। उस गीत को सुनकर हम बहुत खुश हुए। हम बहुत खुश हैं कि पिता परमेश्वर इस प्रकार से कार्य करते हैं, और मुझे आशा है कि जब आप विश्वास के द्वारा उस पानी को इस्तेमाल करें और जब आप उस जगह पर जाएं तो आप बहुत सी आशीषें और उत्तर प्राप्त करें। फूलों की भेंटों का मैं परिचय दूंगी। हम तमाम धन्यवाद और महिमा त्रिएक परमेश्वर को देते हैं, जिन्होंने जीवन के वचन से हमें मिलाया, जीवन के वचन के द्वारा, और हमें आशीष दी है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हियाव दिया है। हम धन्यवादी हमारे चरवाहे के लिए जो हमारी अगुवाई कर रहे हैं कि हम स्वर्ग के सबसे सुंदर स्थान नए यरूशलेम में जाएं विश्वास के द्वारा। और एक्टिंग सिनेपास्ट के प्रति धन्यवादी होकर और मिसिस बोकरमिली के प्रति हम इन फूलों की भेंटों को अपने प्रेम के द्वारा और ईमानदारी के द्वारा अर्पण करते हैं। आपका धन्यवाद। 무한만민교회 방문하는 순서에 따라 이렇게 방문하시는 선교회들 무지개를 계속 보고 मैं जानती हूँ कि लोग 토요일은 우리 학생 मोहन मार्मिन चर्च जा रहे हैं और वो सभी लोग वर्षा धनुष को देख रहे हैं। पिछले सप्ताह विद्यार्थी मोहन चर्च गए थे और पिता परमेश्वर ने उन्हें वर्षा धनुष को दिखाया था। आजकल के दिनों में हम वर्षा धनुष को देख रहे हैं। जब आप परमेश्वर का हमारे साथ होने का प्रमाण देखते हैं तो मुझे आशा है कि आप आनंद से भर जाएं और उसके महान प्रेम को महसूस करें और अपने हृदय में उसे छाप डालें। भाइयों और बहनों, जब अय्यूब के मित्रों को पता चला कि अय्यूब की तमाम संपत्ति खो चुकी है, उसके बच्चे खो गए हैं और उसके पूरे शरीर पर फोड़े लग गए हैं, तो वो अय्यूब को तसल्ली देने आए। जैसे कि अय्यूब 2 अध्याय 11 पद में हम देखते हैं, अय्यूब एक बार बहुत सुंदर हुआ करता था, स्वस्थ था, और अब उसकी स्थिति इतनी बदतर हो गई कि उसके मित्र भी उसे नहीं पहचान रहे थे। उससे देखकर उसके मित्र हक्के भक्के रह गए और कुछ दिनों तक कुछ बातचीत नहीं कर पाए, और अब वो अय्यूब को सम्मति देने लग गए थे। मगर अय्यूब उनके साथ वापस लड़ता है और उसके मित्रों की हर डांट की बातों का खंडन करता है, ये कहते हुए कि वो धर्मी है लेकिन परमेश्वर बुरा है। उसके मित्र जो अय्यूब को तसल्ली देने आए थे, वो वापस अय्यूब के साथ वाद विवाद करते हैं और उसकी आलोचना करते हैं। इस वक्त भी अय्यूब उनके अपराधों को और भी हियाव के साथ दर्शाता है और उनका तिरस्कार ये कहकर करता है कि वो उससे कम है, और इस तरह से जो वाद विवाद है वो बढ़ता जाता है। और जब उसका तीसरा मित्र जो पर 11 अध्याय में बात करके समाप्त करता है, तो अय्यूब 12 से 14 अध्याय में अय्यूब हर बात का खंडन करता है और कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं, मगर परमेश्वर ने उसे दुख दिया है। और अब 3 मित्र एक एक करके उसे सम्मति देते हैं। वो संक्षिप्त रूप से बातें करते हैं, परंतु अय्यूब लंबी लंबी बातों के साथ वापस उनसे बात विवाद करता है। हमने उन्हें देखा है, और 15 अध्याय से उसके मित्र फिर से उसे बात विवाद करने लग जाते हैं। एलीफज जिसने सबसे पहले बात करना शुरू किया था, अब वो फिर से अय्यूब को फिर से वो तसल्ली देने की कोशिश करता है। अय्यूब 15 अध्याय 1 से 3 पद में एलीफज अय्यूब का तिरस्कार ये कहकर करता है कि अय्यूब जो है वो मूर्ख है और जो भी वो बातें कर रहा है वो सब व्यर्थ है। परंतु हमें पता होना चाहिए कि उसके मित्र की बातों से अय्यूब की ही चिंता बढ़ रही थी। जब उसके मित्र लगातार उसे डांट वाली और निंदा करने वाली बातें कर रहे थे, सत्य की बातें नहीं, प्रेम और भलाई की बातें नहीं, तो अय्यूब लगातार उनके साथ वाद विवाद करता ही रह रहा था, लगातार बुराई कर रहा था। यदि किसी के अंदर बुराई नहीं है तो वो भलाई की बातें ही करेगा, चाहे उसे कोई भड़काने की ही कोशिश क्यों ना करे। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से नहीं बदलता है, वो बहुत सारी असत्य की बातें बोल सकता है जब वो लगातार वाद विवाद करता रहता है। इसीलिए जब आप किसी से बातें करते हैं, आपको बहुत सारी बातों को करने से परहेज करना चाहिए, अन्यथा आप दूसरों की भावनाओं को और अधिक भड़काते हैं, उसे और अधिक उकसाते हैं। यही उसके मित्र भी कर रहे थे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है
तो वो बातें कितनी ही सच्ची और भली क्यों ना हो, हमें बात करना छोड़ देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। आपको इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि मैंने तो उसे जागृति देने की कोशिश की थी, उसे सम्मति देने की कोशिश की थी, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता और वो बहाने बनाता, इसलिए हमने अपनी बात अपनी आवाज़ बढ़ा दी थी और इस वजह से हमारे बीच में विवाद हो गया। हम इस तरह से कहने की कोशिश करते हैं कि मैं तो बस उसे समझा रहा था, मैं तो उसे केवल जता रहा था, लेकिन वो मेरी बातें नहीं मानता। परंतु जब सामने वाला व्यक्ति हमारी बातें नहीं मानता है तो हमें चुप होना चाहिए। यही बुद्धि है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको दूसरों की गलती को नजरअंदाज कर लेना है। हमें भलाई और प्रेम के द्वारा कामों को करना चाहिए। हो सकता है आप सम्मति देना शुरू करें, लेकिन अगर वो नहीं मान रहा है तो आपको चुप होना चाहिए। और सम्मति देने से पहले हमें सबसे पहले इस बात को जांचना चाहिए कि कहीं हमारे अंदर दुर्भावनाएं तो नहीं है, कहीं हमारे अंदर तो ऐसी इच्छा नहीं कि हम उसकी गलती को दर्शाना चाहते हैं। अगर आपके अंदर इस तरह का व्यवहार है तो हम सामने वाले को अनुग्रह और प्रेरणा नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमें चुप होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने आप को जांचना है कि कहीं हमारा हृदय तो अहंकारी नहीं है, और साथ ही ये भी हमें जांचना चाहिए कि सामने वाले की जो चीज़ें हैं कहीं वो तो हम में नहीं है। इसलिए जब हमें सम्मति देने की आवश्यकता होती है, हमें प्रेम के द्वारा, भलाई के द्वारा सम्मति देनी चाहिए। कृपया इस बात को ध्यान में रखें कि हम इस तरह की बातें, इस तरह के कार्य ना करें जिससे दूसरों की बुराई भड़क उठती है। खास तरह से इस तरह की जो चीज़ें हैं वो परिवारों में हो सकती है, पति पत्नी के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में हो सकती हैं। भले ही हो सकता है एक व्यक्ति, मेरा मतलब है जब माता पिता अपने बच्चों को देखते हैं, जब बच्चे सत्य में जीवन नहीं जीते हैं, क्योंकि माता पिता को चिंता होती है कि वो पाप करते हैं और उन्हें चिंता होती है कि वो मृत्यु के मार्ग पर चले जाते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को सम्मति देने लग जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे उस सम्मति को नहीं मानते हैं तो माता पिता को इस बात को जांचना चाहिए कि क्या वो जो सम्मति है वो प्रेम और भलाई के साथ दे रहे हैं, क्या वो मसीह की सुगंध को फैलाते हैं। जब वो सबसे पहले सत्य के जन बनेंगे तो उनके बच्चे भी स्वाभाविक रूप से बदल जाएंगे। इसीलिए हमें स्वयं को रोकना चाहिए कि हम दूसरों की बुराई को ना उकसाएं। हमें इस बात से सबक लेना चाहिए। इसलिए परिवार के लोगों के बीच में, मसीह भाई बहनों के बीच में, जब हम संसारिक लोगों के साथ भी निपटते हैं, इससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी। आज भी एलिपस लगातार अय्यूब के साथ बहस कर रहा था। 15 अध्याय 4 पद में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, वरन तू भय मानना छोड़ देता और ईश्वर का ध्यान करना औरों से छुड़ाता है। साधारण रूप से कहें तो एलिपस अय्यूब को ये कहकर डांट रहा था कि अय्यूब, जब तू धनी था तब वो होम बलि चढ़ाता था, परमेश्वर का भय मानता था, मगर अब तू परमेश्वर के ऊपर भड़कता है और उसे बुरा कहता है। तूने भय मानना छोड़ दिया है, तू तो अब उसका ध्यान भी नहीं करता, अर्थात प्रार्थना भी नहीं करता है। मगर जैसे कि पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था, अय्यूब अपने मित्रों के साथ एक कारण से विवाद कर रहा था कि अय्यूब जो है वो खुद को सही ठहराने की कोशिश कर रहा था। हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि दूसरों को बुरा अय्यूब अपनी प्रतिक्रिया इसलिए दे रहा था क्योंकि उसे बुरा लग रहा था। हमें इन बातों को ध्यान देना चाहिए जब हम दूसरों से बात करते हैं। हमें चर्च के सदस्य हो या कोई भी हो, अगर हम सम्मति देते हैं, हमें अपने विचारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा, या उन और पास्टर्स, कार्यकर्ता, उन्हें हमेशा पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर लोगों से बात करनी चाहिए। 15 और 16 पद में लिखा है कि तू अपने मुंह से अपना धर्म प्रकट करता है और धूर्त लोगों के बोलने की रीति पर बोलता है। मैं तो नहीं परंतु तेरा मुंह ही तुझे दोषी ठहराता है और तेरे वचन तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि तेरा मुंह तेरे अधर्म को प्रकट करता है, अर्थात तू स्वयं पापी है। एलिपस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तू तो अपने आप को धर्मी कहता है, लेकिन तेरे मुंह से निकलने वाली बातें ही तुझे दोषी ठहराती हैं।
그렇다면 엘리바스는 왜 욥을 तो फिर क्यों 간사하게 एलिपज इस तरह से कह रहा 말했을까요? था कि अय्यूब जो है 왜냐하면 욥이 하나님을 지극히 वो 경외하며 धूर्त 섬기기 व्यक्ति के 때문에 समान बोल रहा है। 이스라엘은 그 반대가 되었습니다. अय्यूब लोगों से अच्छे से 하나님은 पेश आता था, लेकिन 순수한 अब वो बहुत 자나 बेकार 일반적인 तरीके से, बहुत 자에게도 खराब तरीके से 아름답게 पेश आ रहा है। 악한 자에게는 축복을 주고 अय्यूब 의인은 ये 멸망의 길로 अय्यूब 인도하신다며 परमेश्वर को ये कहता है कि परमेश्वर बुरे और भलों के साथ 말했습니다. एक समान निपटता है 예전에는 और वो धर्मी जन का नाश कर देता 진실의 है। 말로 사람들을 अय्यूब तो 가르치고 बहुत से लोगों को 가르쳤는데 अपनी अच्छी अच्छी 이제는 बातों से 정말 सिखाता था, 비웃겨내고 입술이 가벼운 लेकिन 자가 अब वो 되었으니 이를 가리켜 व्यर्थ की बातें बोल रहा है। 사람이 되었다고 말하는 것입니다. ये देखकर 그러나 एलिपज 욥의 कह रहा है 중심은 कि अय्यूब एक धूर्त व्यक्ति के समान बातें कर रहा है, मगर हम जानते हैं कि अय्यूब का हृदय वो धूर्त हृदय नहीं था। जैसे कि अय्यूब एक अध्याय भी हम देखते हैं कि अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, निर्दोष और धर्मी व्यक्ति था। हालांकि अब तक अय्यूब ने जो बातें बोली है वो उचित नहीं है सत्य की ज्योति में अगर देखा जाए। विश्वास के द्वारा हमें वास्तविकता की दशा को नहीं देखना है, बल्कि परमेश्वर के कार्यों पर दृष्टि करनी है जो कुछ नहीं से कुछ को उत्पन्न करता है। और साथ ही अगर अय्यूब परमेश्वर का भय मानता तो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार पालन करता, जैसे कि सदैव आनंदित रहो, हर बात में धन्यवाद दो, प्रार्थना में लगे रहो। यद्यपि अय्यूब के अंदर ऐसी चीजें थी जहां उसके अंदर कमी थी, लेकिन उसका भीतरी हृदय धूर्त नहीं था। उसका भीतरी हृदय धूर्त नहीं था। वो मित्र अय्यूब को उकसा रहे थे अपने हिसाब से, और फिर उसका न्याय उसके आधार पर किया जो उसकी मुंह से निकल रहा था। परंतु हमें किसी व्यक्ति का न्याय उसकी बातों और उसके क्रियाओं के आधार पर नहीं करना चाहिए। हम ऐसे बहुत से मामले देखते हैं जहां पर लोग बहुत गलत गलत चीजें कहते हैं, लेकिन वो उनके हृदय से नहीं आती। कोई व्यक्ति पवित्र होने से पहले अक्सर उसकी बातें उसके हृदय के अनुसार नहीं होती, और उसके काम भी उसकी बातों से नहीं मिलते हैं, उसकी बातों से मेल झोल नहीं खाते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि हमारी बातें जब सिद्ध होगी तब हम सिद्ध व्यक्ति बन जाते हैं। ऐसे सिद्ध व्यक्ति बनने से पहले हम गलतियां कर सकते हैं अपनी बातों में। इसीलिए हमें अपने बातों को, अपने कामों को जांचना चाहिए। इसीलिए हमें हर बातें जो हम कहते हैं उसे जांचना चाहिए। हमारा स्वर्गदूत, हमारा परमेश्वर उन बातों को सुनता है और उसका न्याय होता है। इसलिए हमें सत्य में अपने आप को जांचना है और तुरंत पश्चाताप करना चाहिए। हमारी बातें हमारे लिए एक दर्पण होता है कि हम अपने आप को जांच सकें। हमें ये पता होना चाहिए कुछ मामलों में जहां पर एक व्यक्ति के अंदर परिपूर्णता नहीं होती है, तो जो कुछ वो कहता है वो बिल्कुल अय्यूब के समान है। अय्यूब नकारात्मक बातें कह रहा है, बुरी बातें कह रहा है। उसकी बातों को सुनकर हम ऐसा सोच सकते हैं कि उसके पास तो बिल्कुल विश्वास नहीं है, वो तो ऐसा बुरा व्यक्ति है। हम उसके ऊपर न्याय कर सकते हैं इस तरह से, मगर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, जो वो कह रहा है वो बुराई है, उसमें विश्वास की कमी है, मगर सिद्ध होने से पहले कभी कभार हमारे जीवन में उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं। इसलिए जब हमारे अंदर परिपूर्णता नहीं होती है और जब हमें उकसाया जाता है तो हम ऐसी बातें कह सकते हैं जो उचित नहीं है। इसलिए अय्यूब के समान हम कर सकते हैं, लेकिन हमें लोगों का न्याय इस आधार पर नहीं करना चाहिए। दूसरे लोगों के प्रति मेरा मतलब है 그런 말을 듣고 내가 동조하고 따라가면 안 돼요. 그러니까 저 사람이 믿음 없는 말을 할 때 जब 어떻게 생각하시면 되냐? 아, 안 충만한가 보다. 뭔가 힘든 일이 있나 보다 하고 안타깝게 जब 기도해 주면 되지. 야, 저 사람 믿음 다 까먹어 버렸네. 신앙 좋은 줄 알았는데 कोई व्यक्ति कुछ कहते हैं, कुछ कहता है, हमें उसकी बातों से पछतावा हो सकता है, लेकिन हमें उसका न्याय ये कहकर नहीं करना चाहिए कि उसके अंदर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। हमें इस तरह से तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा होना अय्यूब के मित्रों के समान है। और इस बिंदु पर लोग उसकी बात उसके कामों के अनुसार न्याय कर सकता है,
수 있죠. मेरा मतलब लोग न्याय कर सकते हैं उसकी बात और उसके क्रियाओं के अनुसार, मगर परमेश्वर भीतरी हृदय को देखता है। 남들을 분별하는 것보다 그냥 나를 돌아보세요. 저 사람 믿음이 좋고 나쁘고 हम दूसरों की पहचान कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को पहचानने से पहले हमें खुद को जांचना चाहिए कि सामने वाले के पास अच्छा विश्वास है या नहीं। 무엇을 말했을 때 그 말의 진실 여부를 जब 분별하는 कोई 게 कुछ हमें 필요해요. कहता है 그러나 여러분들이 상대의 모습 제3자 तो ये आवश्यक है कि 누가 이랬대 이런 말로 내가 그 사람의 믿음이 좋다 안 좋다 분별할 이유가 뭐가 있겠고 그게 내 영혼에 무슨 아. 유익이 되겠습니까? 그럴 필요가 없잖아요. 그게 또 판단이 되고 정죄가 될 수 있으니 하지 말아야 할 것이고 더더욱 지금 그 사람이 क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम दूसरों का न्याय और निंदा करें हमारी बातों से, इससे दूसरों को कोई उन्नति नहीं मिलती है। 온전한 사람이 되지 सामने वाला व्यक्ति जब स्पष्ट रूप से असत्य बोले या असत्य का कार्य करें, 때에 안 충만할 때 그 말이 그 말로 여러분들이 평가하다가는 잘못될 수 있는 것이고 그 말은 지금 감정을 말했지 중심은 또 아니 그럴 수 있다라는 거예요. 그러니 사람이 판단하면 안 된다. 성경은 누누이 말씀하셨고 하나님만이 판단자가 되시는 것입니다. इसलिए हमें न्याय नहीं करना चाहिए, केवल परमेश्वर ही 옳지 않는 न्याय करने वाला है। 그로 인해 अय्यूब जब गलत बातें कह रहा था सत्य को जाने बगैर, हो सकता है वो धूर्त व्यक्ति के समान दिखे, मगर उसका भीतरी हृदय धूर्त नहीं था। 하나님을 찾잖아요. 그런데 그렇지 क्यों? 않은 사람이라면 कि अय्यूब लगातार परमेश्वर 근데 욥은 지금 का 하나님을 खोजनहारा था। 떠나서 하나님을 부르고 하나님 저와 좀 ऐसी स्थिति में सामने वाला व्यक्ति परमेश्वर को छोड़ देता, मगर अय्यूब परमेश्वर को नहीं छोड़ रहा था। 하나님의 뭔가 응답과 하나님께서 나에게 왜 이러한 어려움을 주셨는지 अय्यूब 깨닫지 उत्तर 못하고 प्राप्त करना चाहता था। अय्यूब 어리석음이지만 इस स्थिति को जांचना चाहता था कि ऐसा क्यों हुआ। 있는 것이니 똑같은 말인 것 같지만 사람의 마음 중심이 다 각기 달라요. 그러니 여러분들이 판단자가 돼서는 यहाँ तक कि लोग एक प्रकार की बातें करते हैं, मगर उनके हृदय अलग अलग होते हैं, इसीलिए हमें न्याय नहीं करना चाहिए। 자, 우리는 परंतु अय्यूब के मित्र उसका न्याय कर रहे थे, 비방해서는 안 됩니다. इसलिए हमें कभी भी दूसरों का न्याय नहीं करना चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए। 것이 아니라 एलिपज 입술이 ये कहकर 정죄하고 있다라고 अय्यूब 비난합니다. की आलोचना कर रहा था 근데 사실은 कि मैं तेरी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तेरी बातें ही तेरे विरुद्ध हैं। 그동안 असल में अय्यूब के मित्र 욥의 감정이 इस योग्य नहीं थे कि वो अय्यूब की आलोचना कर सके, मगर वजह यह थी कि उन्होंने अय्यूब को तमाम प्रकार की डांट के द्वारा 일반 उसे उकसाया, उसे भड़काया कि वो बुराई को प्रकट करे। 처음에는 बिल्कुल, जब हम दो लोगों को लड़ते हुए देखते हैं तो तब भी ऐसा ही होता है। वो सबसे पहले तो बहसबाजी करते हैं, और जब वो बहसबाजी और बदतर हो जाती है तो वो एक दूसरे को गालियां देने लग जाते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को सही कहता है, ये कहते हुए कि मेरा तो कोई दोष नहीं है। 한쪽 다 वो कहते हैं कि सबसे पहले उसने शुरू किया था, 한쪽은 선하고 한쪽은 악한 लेकिन असल में दोनों के पास बुरा हृदय होता है। 변론이 진행되지 않아요. 왜? 선한 사람은 입을 다물게 돼 있고 선한 사람은 양보하게 돼 있으니까. 지금 싸우는 게 क्योंकि जो भला व्यक्ति है वो बातें करना छोड़ देगा, वो चुप रहेगा। 희생을 봐야 한다 할지라도 선한 사람은 양보하니까. 그러니까 큰 소리가 나고 변론이 나면요. भले ही उसे बलिदान क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो झुकेगा। 근데 사람들은요 비슷하다고 इसलिए 나는 낫고 상대방은 나쁘다라고. जब बहसबाजियां होती हैं तो दोनों तरफ के लोग एक समान होते हैं। 교회 연단회 때가 보니까 그러하더라고요. 저 사람은 나쁘고 저 사람은 구원 लोग ये नहीं कह सकते कि मैं सामने वाले से बेहतर हूँ। चर्च की आजमाइशों के दौरान लोग कहते हैं कि मैं उससे बेहतर हूँ, वो बुरा व्यक्ति है। 그런데 행악자로 인하여 불평하는 것도 악인데 लोग इस बारे में, इस बात को लेकर के 큰 소리를 내는 거 बंट गए, लेकिन 막 큰 소리를 내니까 ये बुराई है सामने वाले व्यक्ति को दर्शाना। सामने वाला व्यक्ति अगर 변론함으로 आवाज उठाए, और अगर हम भी आवाज उठाएं, अपनी आवाज, मेरा मतलब है ऊंची करे, तो ये भी बुराई है। 만드는 것이니 आलोचना करके हम एक दूसरे को ठोकर खिलाते हैं, ये कितनी बड़ी बुराई है। हम देखते हैं कि जो बहसबाजी करना परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है, ये व्यर्थ है। 그런데 어떤 분들은 성격상 내가 불편하고 कुछ लोग कहते हैं कि 악이 막 나오지만 입을 다무는 성격도 있어요. 근데 표정에선 다 나오겠죠.
कुछ लोग अपने स्वभाव में यद्यपि उन्हें कुछ बुरा कहा जाए फिर भी वो अपने अंदर उन चीज़ों को दबा के रखते हैं, वो अपने मुंह में नहीं आने देते, लेकिन अपने हृदय में वो दूसरों का न्याय करते हैं, निंदा करते हैं। क्योंकि उनका स्वभाव इस तरह का होता है इसलिए वो खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं, परंतु असल में वो अपने हृदय के अंदर भड़क उठते हैं। उन्हें अपनी भावनाओं को भी जांचना चाहिए। भले ही उन्होंने अपनी बातों को अपने अंदर दबा दिया है मगर उनके अंदर कुड़कुड़ाहट रहती है, शिकायतें रहती हैं, चिड़चिड़ापन रहता है और वो अपने हृदय में संघर्ष कर रहे होते हैं। उन्हें इन चीज़ों को ढूंढ लेना है और अपने आप को बदल देना है। और आगे अय्यूब अय्यूब को डांटने की सीमा से आगे निकलकर उसकी आलोचना करता है। 15, 7 और 8 में लिखा है, क्या पहला मनुष्य तू ही उत्पन्न हुआ? क्या तेरी उत्पत्ति पहाड़ों से भी पहले हुई? क्या तू ईश्वर की सभा में बैठा सुनता था? क्या बुद्धि का ठेका तू ही ने ले रखा है? यहाँ पर एलिपज अय्यूब से कहता है कि क्या सबसे पहले वही मनुष्य है जो उत्पन्न हुआ? ऐसा नहीं है कि एलिपज नहीं जानता होगा कि क्या अय्यूब पहला मनुष्य उत्पन्न हुआ। ऐसा नहीं था कि एलिपज इस बात को नहीं जानता होगा, लेकिन वो इन बातों को व्यंग्यपूर्ण तरीके से कड़ुपन से या कटुता से कह रहा था। एलिपज जानता था कि पहला मनुष्य आदम था जो परमेश्वर ने रचा था। और वो आगे कहता है कि क्या तेरी उत्पत्ति पहाड़ों से भी पहले उत्पन्न हुई? एलिपज इस बात को जानता था कि जो पहाड़ है वो बेशक अय्यूब से पहले रचे गए हैं, लेकिन एलिपज इस तरह की बातों को कटुपूर्ण तरीके से कह रहा था। और वो कहता है कि क्या तो ईश्वर की सभा में बैठा सुनता था और क्या बुद्धि का ठेका तू ही ने ले रखा है? ये सारी बातें इस बात को दर्शाती है कि एलिपज का हृदय अय्यूब के प्रति कितना बाधित हो गया था। इस तरह से अय्यूब के जो मित्र हैं वो कितने अधिक अपने हृदय में बाधित हो गए थे। वो इसलिए क्योंकि अय्यूब ने अपनी बातों से उनका तिरस्कार किया था। उदाहरण के लिए 13 अध्याय में अय्यूब अपने मित्रों को कहता है कि सुनो, मैंने यह सब अपनी आंखों से देख चुका है और अपने कान से सब सुन लिया है और समझ भी चुका हूँ। जो कुछ तुम जानते हो वो मैं भी जानता हूँ। मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूँ। मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें करूंगा और मेरी अभिलाषा ईश्वर से वाद विवाद करने की है, परंतु तुम लोग झूठी बातें की गढ़ने वाले हो। तुम सबके सब निकम्मे वैद्य हो। जैसे कि नायतों में हम देखते हैं अय्यूब अहंकार के साथ अपने मित्रों को ये कह रहा था कि वो केवल परमेश्वर से बहस करेगा, क्योंकि उसके तुल्य कोई नहीं जो उसे बहस कर सके। मगर अगर हम उसके मित्रों की बात करें तो उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध अय्यूब की बहसबाजी सुनी और उसकी बातों को बहुत ही बेकार और व्यर्थ समझा। उसके मित्र अय्यूब की बातों से बहुत अधिक बाधित हो गए थे और क्योंकि एलिपज को लगा कि अय्यूब इतना जिद्दी व्यक्ति है इसलिए वो और भी गहनता के साथ उसका तिरस्कार कर रहा था। परंतु उसे अपने आप को अय्यूब की जगह पर रखकर देखना चाहिए था। उसके मित्र के रूप में जो उसे तसल्ली देने आए थे वो लगातार उसे उकसाने वाली बातें कह रहे थे कि अय्यूब, तेरे गलत कामों के कारण तेरे ऊपर आपदा आई है। परमेश्वर के सामने चिल्ला, पश्चाताप कर। इससे अय्यूब की जो चिंताएं हैं वो गहराती ही गई। और आगे एलिपज लगातार कहता है, तू ऐसा क्या जानता है जिसे हम नहीं जानते? तुझ में ऐसी कौन सी समझ है जो हम में नहीं है? अय्यूब को एलिपज इस तरह से कह रहा था कि जो कुछ तू जानता है वो हम भी जानते, जो तुझे समझ है वो हमें भी है। अय्यूब के मित्र जो कह रहे थे वो एक दूसरे के विरुद्ध बहसबाजी कर रहे थे। परिवारों में हो सकता है, पति पत्नी के बीच, मसीह भाई बहनों के बीच हो सकता है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये बातें कितनी मूर्खता भरी बातें हैं और ये कितना अहंकार की बात है। परमेश्वर के सामने ये मूर्खता की बात है।
लोग कहते हैं कि मेरे अंदर मेरा विश्वास तुझसे बढ़कर है, मैं तुझसे ज़्यादा जानता हूँ, मेरा मसीह जीवन तुझसे एक लंबा मसीह जीवन है, मैं सीनियर पास्टर के बारे में तुझसे ज़्यादा जानता हूँ। अगर कोई सचमुच सीनियर पास्टर के बारे में जानता है तो उसे अपने आप को दीन करना चाहिए, बलिदान करना चाहिए। मगर क्यों लोग दूसरों को सिखाने की कोशिश करते हैं, न्याय करने की कोशिश करते हैं उस ज्ञान के द्वारा जो उनके पास है? असल में वो सत्य नहीं जानते, बल्कि वो सत्य को नज़रअंदाज करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि बहसबाजी से हमें कोई लाभ नहीं मिलता। जब हम बहसबाजी करते हैं, विवाद करते हैं तो शैतान काम करता है। इसलिए जब वो प्रार्थना करते हैं तो वो उत्तर प्राप्त नहीं कर पाते, और जब चर्च में मेल भंग होता है तो उत्तर नहीं आते। और जब पति पत्नी के बीच में, परिवार के लोगों के बीच में बहसबाजी होती हैं, और साथ ही परिवारों के अंदर 그런 기도는 하나님 앞에 응답받을 수 없습니다. 이러한 내 안에 있는 감정, 상대를 무시하는 마음, 상대를 비하하는 표현들, अर्थात हमें अपनी दुर्भावनाओं को जांचना चाहिए जो हमारे अंदर पाई जाती हैं। 이것이 얼마나 교만하며 응답받지 못하고 치료받지 못하는 हमें पता होना चाहिए कि ये अहंकार है, इसकी वजह से हम परमेश्वर से उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते, चंगाई नहीं पा सकते। हमें इसके लिए कड़वाहट के साथ पश्चाताप करना चाहिए, खुद को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे पाप की दीवार बनती है। यहाँ पर हमें एहसास करना चाहिए कि विवाद किस तरह से शैतान की बाधाओं को लाते हैं, परीक्षाएं और आजमाइशों को लाते हैं। किसी विशेष बात पर, मान लीजिए दो में से एक व्यक्ति इस बात पर जोर देता है कि मैं इस बात को जानता हूँ, तो इससे बहस नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों ही ये कहें कि मैं तो इस बात को जानता हूँ, और दोनों का ज्ञान अलग अलग होता है, तो वो दोनों ही अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, और इससे विवाद शुरू हो जाते हैं। और साथ ही भले ही दोनों का ज्ञान एक समान क्यों ना हो, लेकिन अगर उनकी समझ अलग अलग है तो उससे भी विवाद होते हैं। और इसके बारे में एक कहानी भी हम सुनते हैं कि एक राजा ने अपने देश के तमाम अंधे व्यक्ति को बुलाया और उनसे कहा कि वो आकर हाथी को छुए, हाथी के सर को छुए और कहें कि ये क्या है। एक ने कहा कि ये तो कोई भारी चट्टान है, एक ने कहा ये तो भारी पहाड़ के समान है, एक ने कहा कि ये तो कोई लकड़ी के समान है। 장님인 어떤 사람은 코끼리의 다리를 만져보더니 코끼리라는 동물은 마치 기둥처럼 생겼다고 말했지요. 자, 만일 और जिसने उसके पैरों को छुआ, टांगों को छुआ, उसने कहा कि ये तो 자기가 한 말과 खंबे के समान लग रहा है। 다른 코끼리 모습에 많이 놀랄 것입니다. 이는 यदि वो अपनी आंखें खोल के देखते तो वो हैरान होते 아는 것처럼 कि वो जो कह रहे थे 어리석음과 वो कितना अलग था। 일깨워주는 속담입니다. इसलिए जो 여러분 일부분 इसीलिए 전체를 아는 것처럼 ऐसे बहुत से मामले होते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति तथ्य को बहुत कम जानता है, लेकिन वो ऐसी बात करता है जैसे मानो वो सब कुछ जानता है। इस तरह से लड़ाई झगड़े उत्पन्न करता है। आत्मिक रूप से अगर हम अंधे बन जाएं और केवल अपने ही ज्ञान पर जोर दें कि मैं ही सही हूँ, तो अंत में हम दूसरों का न्याय और निंदा कर लेते हैं, और इससे बड़ी पाप की दीवार परमेश्वर के सम्मुख उत्पन्न करते हैं। इसीलिए हमें इस बात को जान लेना चाहिए कि हमारा ज्ञान सत्य से अलग हो सकता है, या जो कुछ हम जानते हैं हो सकता है वो तथ्य का एक छोटा सा हिस्सा हो। इसलिए हमें अपने आप को दीन रखना चाहिए। मैं एक्टिंग सीनियर पास्टर के रूप में जब अपना कार्य करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि सीनियर पास्टर की बातें और उनकी सेवकाई, मैं उन तमाम बातों को याद करती हूँ। सीनियर पास्टर ने पिता की बातों को हमें सिखाया है। बाइबल हमें कहती है कि हमें अपने संकल्प को पूरा करना चाहिए। जब मैं छोटी थी 결혼하지 않겠다고 서운을 하고 찬양팀에서 이렇게 활동을 했습니다. 그런데 마음이 이제 변해서 एक बहन थी जिसने विवाह ना करने का संकल्प लिया। वो प्रेस टीम में थी, और उसके बाद उसने अपना मन बदल दिया और वो किसी व्यक्ति से मिलने लग गई, और उसने प्रेस टीम भी छोड़ दी, और उसने अपने संकल्प को तोड़ दिया और उसने विवाह कर दिया। 해서 활동을 하지 않았습니다. 자, 그런데 그런 시간이 조금 길지 않은 시간 इसलिए उसने प्रेस टीम के सदस्यता को छोड़ दिया।
그런데 아마 그 और 1 या 2 साल के बाद, अभी लंबा समय नहीं हुआ था, 1 या 2 साल के बाद 그런데 시간이 조금 지나고 당의자님께서 말씀을 해 주시는 거예요. 그 성도가 철저히 회개하고 또 सिनेपास ने मुझसे कहा कि 다시 활동을 하도록 허락해 주면 좋겠다라는 말씀을 하셨습니다. 저는 उसने फिर से पश्चाताप किया। वो फिर से स्तुतियां करना चाहती थी 그러니까 지키는 방법은 없어요. 서원은 이제 क्योंकि उसने विवाह कर लिया था और अब 당의자님 뭐라고 उसने 말씀하셨어요? पहले से ही उस 활동을 संकल्प को तोड़ दिया था। 라는 말씀을 하시면서 왜 그러냐라고 말씀을 하셨냐면 लेकिन सिनेपास ने कहा कि हमें उसे फिर से मौका देना चाहिए। 자신의 신앙과 또더 भले उसने अपने संकल्प को तोड़ दिया, 되어졌는데 이제 충성하고 헌신하고 봉사할 기회조차도 없으면 그가 어떻게 회복하겠느냐. 그런데 이제 자신의 그렇게 변개했던 것을 회개하고 더 충성하려는 마음으로 겸비 가지니 अब तो उसके पास परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता से कार्य करने का अवसर तक नहीं था, तो कैसे वो अपने आप को बदल सकती थी। लेकिन सिनेपास उसे अवसर देना चाहते थे ताकि वो 회복하는데 도움이 되지 않겠는가. 이런 अपने विश्वास को पुनः प्राप्त कर सकें। 이제 그때는 예 아멘 하고 그렇게 하도록 기회를 주었어요. 근데 그 당시를 सिनेपास ने इस तरह से कहा तो मैंने भी कहा कि ठीक है, आमीन, 그게 और मैंने उसे 불편한 अवसर दिया। 거예요. 그랬더니 그 영혼에는 도움이 안 되고 लेकिन उसके आसपास के लोग, 하니까 그렇게 예 알겠습니다 했습니다. 그런데 क्योंकि सिनेपास ने मुझसे कहा था इसलिए मैंने हाँ कहा, इसलिए मैंने हाँ किया और मैंने वैसा किया जैसा सिनेपास ने कहा था। 그러면 당신은 순종하지 않았으니까 안 돼요. 못 해요. 라고 엄히 율법대로 율법을 जब मैं एक्टिंग सिनेपास्टर के रूप में अपनी सेवा दे रही हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो आज्ञा उल्लंघन करते हैं। अगर मैं केवल व्यवस्था का पालन करूं और उन्हें बाहर निकाल दूं, तो फिर कौन उद्धार प्राप्त करेगा, कौन बेहतर स्वर्ग के निवास स्थान में जा पाएगा, कौन विश्वास योग्यता से कार्य करेगा। 그 영혼을 구원하기 위한 इसलिए मैंने उन बातों को याद किया कि सिनेपास्ट ने किस तरह से व्यवहार किया। सिनेपास्ट उस व्यक्ति को बचाना चाहते थे, सिनेपास्ट उसे बेहतर स्वर्ग के राज्य में ले जाना चाहते थे, परंतु सिनेपास्ट नहीं चाहते थे कि वो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करें। सिनेपास्ट वचन को प्रेम से पूरा करना चाहते थे, 돌이키는데 이제 क्योंकि उस व्यक्ति ने पश्चाताप किया। 그러면 어떻게 더 많이 충성할 기회를 주면 되죠. 더 많이 헌신하고 자기가 잘할 수 있는 इसलिए सिनेपास्ट उसे मौका देना चाहते थे कि वो और भी अधिक विश्वास योग्यता से कार्य करें और उसे और अधिक अवसर देना चाहते थे। परंतु जिन लोगों की स्वयं की धार्मिकता बहुत कठोर थी, वो 진리를 बहसबाजी करने लगे 진리의 잣대 कि उसने तो अपना संकल्प तोड़ा है, अपनी शपथ तोड़ी है, इसीलिए उसे अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। 당의자면 그렇게 ये प्रेम की कमी होती है। 그러면서 더 헌신하시고 그러면서 그 영혼이 더 सिनेपास्ट ने प्रेम को व्यवस्था से पूरा किया। सिनेपास्ट ने उस तरह से कार्य किया। सिनेपास्ट ने उसे और अधिक विश्वास योग्य होने का मौका दिया 사랑도 있는 이러한 모습들 और उसे यह भी सिखाया कि वो अपने संकल्प को ना तोड़े। 성도들 सिनेपास्ट ने दोनों ही न्याय और प्रेम को प्रकट किया। 때로는 기회를 잃은 것 같아도 회개하고 इस तरह से सिनेपास्ट ने हमारी अगुवाई 사랑으로 이끌어 करने की कोशिश की है। 이렇게 당의자임을 알아가는 것도 내가 더 많이 알아가고 더 많이 선으로 사랑으로 이루어야 아는데 그런데 내 안에 선이 부족하면 그렇게 이루시고 말씀하실 때 아멘할 수가 없는 परंतु यदि हमारे हृदय में भलाई ना हो, 사랑을 알지 못하는 거예요. तो जब सिनेपास्ट इस तरह की बातें कहते हैं, हम आमीन नहीं कह पाते क्योंकि हम उनकी इच्छा को, उनकी इरादे को नहीं समझ पाते हैं। 상대에게 उसी प्रकार से परमेश्वर के सत्य में भी दोनों तरफ होते हैं। अगर हम दूसरों का मूल्यांकन, मेरा मतलब है 선으로 대할 때는 더 많은 영혼을 구원할 수 있고 기회를 줄 수 있고 좋은 천국으로 यदि 이끌 हम 수 있습니다. प्रेम के द्वारा व्यवहार करें तो हम अधिक से अधिक लोगों को और अधिक अवसर दे सकते हैं। 그 영혼을 살릴까 할 수 있는 것이죠. भलाई और प्रेम के द्वारा हम बहसबाजी नहीं करेंगे, हम विवाद नहीं करेंगे। 시간이 되어야 할 것입니다. 욥과 친구들은 हमें इस तरह के प्रेम को इन आजमाइशों के द्वारा साध लेना है। 서로 무시하며 अय्यूब और उसके मित्र अपने ही राय पर, अपने ज्ञान की सीमा के भीतर रहकर जोर दे रहे थे, एक दूसरे का निरादर करते हुए। 처음에는 하찮은 일을 विश्वासी भाइयों में एक व्यक्ति हो सकता है छोटी सी बात पर बहसबाजी करने लग जाए दूसरों के साथ, 결론이 되죠. 그러다 보면 서로 양보를 안 하고 और ऐसे में अगर वो बिना झुके हुए अपने ही विचार पर जोर देते रहे तो फिर वो दुर्भावनाएं रख सकते हैं और फिर क्रोधित हो सकते हैं।
और इस तरह से वो दूसरे एक दूसरे के शत्रु बन सकते हैं। 같이 일하고 싶지 않고 상대방이 있으면 피하고 이게 왜 원수 맺는 और फिर 거예요? एक दूसरे के साथ काम करना उन्हें पसंद नहीं आता। 이런 वो एक 모습을 दूसरे को 어떻게 फिर 알아요? अनदेखा करने लग जाते हैं। इस तरह से 이 ये शत्रु 만드는 बनाने वाली 것이 बात हो जाती है। 바로 변론이라는 거. 내가 옳고 너는 틀려. 서로의 다른 의견을 조율하지 않고 회평하지 않는 लोग खुद को ही सही होने पर जोर देते हैं और मेल मिलाप भंग कर लेते हैं। 교회 안에서는 아니지만 세상에서는 심하면 이러다가 욕설과 저주의 말까지 오고 가는 경우도 और 있습니다. 교회 स्थिति जब 안에서는 बदतर होती है तो संसारिक लोग तो 상대방을 욕하지 않으시고 गालियां तक देते हैं, 하지만 कस्में तक खाते हैं। 저주하는 말, इस चर्च में हम कभी कस्में नहीं खाते, ना ही हम गालियां देते हैं, ना ही श्रापित करते हैं किसी को। 아유, 저 사람은 지옥 가겠어. 저 사람은 구원 못 받겠어. 이런 말 मगर 저주의 말 아닙니까? लोग इस तरह की बातें कह सकते हैं कि वो नर्क चला जाए, उसका उद्धार ना हो। 먹어야 합니다. ये श्राप देने वाली बातें होती हैं। हमें जांचना चाहिए कि कहीं हमने तो ऐसी बातें नहीं कही, परंतु परमेश्वर ने मत्ती 23 अध्याय 11 पद में कहा 하셨고 로마서 12장 14절에 कि जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने, और 12-14 रोमियो में लिखा है, अपने स्थानीय वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। 이러한 하나님의 말씀을 준행하며 परमेश्वर के साथ या फिर दूसरों के साथ हमारे संबंध में जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो हम परमेश्वर का कार्य देख सकते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं तो हम परमेश्वर का कार्य नहीं देख सकते। जब हम गलतफहमी रखते हैं, दूसरों को उकसाते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध बुराई करते हैं, तो कैसे हम परमेश्वर का कार्य देख सकते हैं? 일들은요 꼭 교회 안에서뿐 아닙니다. 가정 안에 세상 사람 안에서도 마찬가지예요. इस तरह की चीजें ना केवल चर्च में 진리의 사람 हो सकती है, बल्कि हमारे परिवारों में भी हो सकती हैं। 벌어지는 जब आप सत्य के जन बन जाते हैं 내가 물러서고 양보하고 선으로 대해주고 하면 तो आप झुकेंगे। आप 여러분 안에서 진리의 빛이 나와서 यदि आप दूसरों के साथ भलाई करें तो सत्य की ज्योति आप में से निकलेगी 그 선이 और आप 쌓이고 쌓이면 सामने वाले व्यक्ति का हृदय प्रभावित कर सकते हैं। 안에서도 और जब आपके भले काम एकत्र होते हैं तो आप अपने शत्रुओं के साथ भी मेल मिलाप कर सकते हैं। 하나님의 역사 संसार में भी, आपकी कार्यशालाओं में भी जब आप इस तरह से करते हैं 진리를 तो परमेश्वर का कार्य, पवित्र आत्मा का कार्य होता है। 바라는 मान लीजिए कोई हमें सताता है 진리를 알면서 बिना सत्य को जाने हुए। 저주하고 यदि हम सत्य को जानकर भी श्रापित करें तो हमें पता होना चाहिए कि हम कहीं ज्यादा बुरे हैं। 진리를 몰라서 악을 바라는 사람보다 हम 내가 더 संसारिक लोगों से ज्यादा बुरे हैं जो सत्य को नहीं जानते। 내가 हमें ये पता 악한 होना 자를 चाहिए। 선으로 대할 때 선이 जब हम बुरे व्यक्ति के साथ भलाई करते हैं 하나님의 तो भलाई निश्चित रूप से विजयी होती है। ये परमेश्वर का नियम है, व्यवस्था है। इस वजह से रोमियो 12:17 और 18 पद में परमेश्वर ने कहा कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों की निकट भली हैं उन्हीं की चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। और 21 पद में लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। 아무리 화평하려고 해도 भले ही हम अपनी ओर से मेल मिलाप रखने की कोशिश क्यों ना करें, सामने वाला व्यक्ति जब उसे नहीं मानता तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मगर फिर भी अगर संभव हो हमें सबके साथ मेल मिलाप रखना चाहिए। 내세우다가 결국 상대와 불화하고 원수 맺는 경우가 हम ऐसे बहुत सारे मामले देखते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति अपने ही घमंड को, अपने अहंकार को जोर देता है ताकि दूसरों को हरा सके। 여러분 हमें ऐसे व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। ये बुराई के द्वारा हार जाना है। हमें बुराई को भलाई से जीत लेना है, लेकिन ना केवल हमारी कलीसिया में 기도와 이 말씀을 여러분 직장에서 가정에서 대입하셔야 돼요. बल्कि इसे हमें अपने परिवारों में, अपनी कार्यशालाओं में भी लागू करना चाहिए। आप सोचिए इस बारे में। 악으로 나오는 사람이 있는가? 자, 그럴 때 나는 선한 जब 말을 कोई हमें बाधित करता है, जब कोई हमें हमारी कार्यशालाओं में चिंता देता है, 알았지만 तो हमें इस बात को जांचना चाहिए कि क्या हमने भली बातों के साथ उनके साथ व्यवहार किया, 하는 말을 해서 내 안에 क्या हमने उन्हें अनदेखा किया, क्या हमने उनका अनादर किया, 이렇게 악을 낳는 내는 क्या हमने अपनी दुर्भावनाओं को दर्शाया। 있는 마음인가? हमें 아니면 इस बात को जांचना चाहिए 나에게 나오는 कि क्या हमने अपनी बुराई को अपनी बातों में प्रकट किया। 나를 무시하지? 여러분 무시당한다고 생각하는 거 나의 자존심이에요. 아니, अगर 무시당한다고 आपको 생각하죠? अनदेखापन महसूस होता है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर घमंड है। 그런 사람 आपको ऐसा लग सकता है कि वो व्यक्ति आपको नजरअंदाज कर रहा है। 우쭐하고 높이는 걸 좋아하다 보면 अगर आपके अंदर भलाई है, 할 수 있어요. 그거를 감정 상해할 필요가 없는 मेरा मतलब है 그냥 हर व्यक्ति का अपना अनोखा तरीका होता है। हमें
저 사람이 날 हमें ठेस महसूस नहीं करना चाहिए, हमें उसे समझना चाहिए, हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको 악으로 악을 대항하지 마시고 악에 대하여 선으로 이기는 ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए कि आपको नज़रअंदाज किया गया है। हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करनी चाहिए, हमने बुराई को भलाई से जीत लेना चाहिए। आप यीशु के बारे में सोचें। यद्यपि हमारा यीशु, उसके पास बहुत ही सामर्थ्य थी, मगर उसने किसी के साथ बहसबाजी नहीं की। उसके समय में महायाजक, याजक, सदूकी, फरीसी 위협과 वो निरंतर 위협을 꾸몄습니다. उसके विरुद्ध 사람으로서는 행할 수 없는 उसके 놀라운 विरुद्ध 행동을 उसे उकसा रहे थे, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। 것임을 믿을 수 있는 मगर फिर भी उसने अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट किया, उसने प्रमाण दिखाए ताकि लोग विश्वास कर सके कि वो परमेश्वर का पुत्र है। 그러나 मगर फिर भी 마음이 선한 사람들은 बुरे लोगों ने विश्वास करने से इनकार कर दिया, मगर भले हृदयों ने 예수님을 उसे परमेश्वर के पुत्र के रूप में विश्वास किया कि वो ही उद्धार करता है। 자신의 악을 आत्मिक रूप से अपनी बुराई से अंधे होकर जो महायाजक, सदूकी, फरीसी थे, 오히려 वो यीशु को नहीं पहचान पाए। बजाय इसके उन्होंने इस बात का दावा किया कि यीशु ने परमेश्वर के नाम को 죽이려 खराब किया है और उसे मारने की कोशिश की। 그렇다 해도 악한 자들이 예수님을 만질 수조차 있는 것이 아니었지만 ऐसा नहीं है कि वो बुरे लोग 섭리가 온전히 성취될 때까지 때로는 숨기 ऐसा नहीं है कि वो बुरे लोग यीशु को छू नहीं सकते थे, 땅에서 मगर अपनी सार्वजनिक सेवकाई के दौरान यीशु ने कभी कभार अपने आप को उन लोगों से अलग किया, उन लोगों से छुपाया ताकि परमेश्वर के प्रावधान को पूरा कर सके। 그렇게 यद्यपि उन्होंने बुराई 시험하고 की, 나오고 बुरी बातें 권능을 कहीं, 가르치시고 하지 않으셨고 पर यीशु ने उनकी बुराई को नहीं दर्शाया। 권능을 나타내시고 그리고 그들이 예수님이 무슨 잘못을 하나 책 잡으려고 यीशु ने उन्हें सम्मति देने की कोशिश की, 그렇게 보는 건 권능이에요. 그런데도 자꾸 시시비비 한단 말이에요. 왜 안식일에 병자를 यद्यपि यद्यपि उन लोगों ने सामर्थ्य को देखा, मगर उन्होंने यीशु में दोष ढूंढने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि तू सबत का उल्लंघन करता है। यीशु ने वचन से उन्हें सिखाने की कोशिश की, यीशु ने उन्हें सत्य सिखाया। यद्यपि उन्होंने उसके विरुद्ध बुराई की, मगर यीशु ने बुद्धिमानी से कार्य किया। यूहन्ना 8:59 में हम देखते हैं, तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। ऐसा नहीं है कि यीशु के पास सामर्थ्य की कमी हो या उसने अपने जीवन को बचाया, मगर परमेश्वर के पुत्र के रूप में उसने तो एक ही आज्ञा से मरे हुए को जीवित किया। उसने हवाओं को शांत किया, तूफानों को शांत किया, पानी पर चला। मगर फिर भी पिता परमेश्वर के प्रावधान को पूरा करने के लिए कभी कभार उसे अपने आप को छिपाना पड़ा बुद्धिमानी के द्वारा, और उसने चुपचाप समय का इंतजार किया। और साथ ही वो उन लोगों के साथ बहस नहीं करता था जो सत्य को नहीं समझते थे, बल्कि उसने चुपचाप उनसे अलग हो गया। इसका मतलब यह नहीं कि वो कायर था, बल्कि वो केवल सत्य में चल रहा था। जैसे कि मत्ती 5:44 में लिखा है कि बुरे का सामना ना करना, और मत्ती 12:19 और 20 में कहता है, वह ना झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा, और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक कि न्याय को प्रबल ना कराएं। वो कभी भी किसी से नहीं लड़ा, ना ही उसका शब्द कहीं सुनाई दिया। 우리는 이러한 예수님의 성품을 닮아야 합니다. 내가 명백히 옳다 해도 हमारे पास यीशु का ये चरित्र होना चाहिए, भले ही स्पष्ट रूप से हम सही क्यों ना हो। अगर सामने वाला व्यक्ति हमारी बातें नहीं मानता है तो बेहतर है कि आप बात ना करें, बल्कि इंतजार करें। अपनी राय पर जोर देने के बजाय, उसे भड़काने के बजाय हमें अच्छा तरीका ढूंढना चाहिए कि हम उसके साथ मेल मिलाप रख सकें। 악한 사람과도 화평해야 하니까 내가 악한 사람 मगर हमें ये पता होना चाहिए कि यह बुरे लोगों से मित्रता करने से अलग है। जो चर्च को छोड़ के चले गए, हमें उनसे मित्रता करनी है। आपको इस बात को गलत नहीं समझना है। लोग हमारे कामों के बारे में बुराई कर सकते हैं, लोग हमारे संदेश के बारे में बुराई कर सकते हैं। यदि हम उन बुरे लोगों के साथ मेल मिलाप रखें तो परमेश्वर क्या कहेगा? हमें उनसे बहसबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम उनसे मित्रता रखेंगे तो हम उनकी बुरी बातें सुनने लग जाएंगे, हम उनके असत्य के आधार पर चलने लग जाएंगे। ये बुद्धि नहीं है।
악한 사람이 있을 때는 여러분들이 때로는 उनसे बहसबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 필요한 것이고 그 마음이 녹아났을 때 और साथ ही 따라 जब कोई व्यक्ति बुरा होता है, कभी कभार हमें ज़रूरत होती है कि हम उनसे दूरी बनाए रखें। 자, 이어서 엘리바스는 हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है। 10절에 우리 중에는 और आगे एलिपज 15:10 में कहता है, 내 부친보다 나이 많은 हम लोगों में तो पक्के बाल वाले और अति पुण्य मनुष्य है, जो तेरे पिता से भी बहुत आयु के हैं। यहाँ पर एलिपज उसके मित्र 백발인 사람도 있고 심지어 यहाँ पर एलिपज 나이가 많은 अपने मध्य में 사람을 알 수 있지요. 흔히 친구라고 शारीरिक दशा के विषय में बताता है कि हम में से लोग पक्के बाल वाले हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उसके पिता के आयु के हैं। 서로 존경할 수 있는 상대라면 오랫동안 친하게 사귀면서 친구처럼 지내는 경우가 많이 있지요. 그런 것처럼 욥의 친구들 중에는 나이가 많은 사람들이 अय्यूब के मित्रों में भी बड़े आयु के व्यक्ति थे। ऐसा नहीं होता है कि एक ही आयु के व्यक्ति मित्र बन सकते हैं। अगर भले ही आप उम्र के ज़्यादा या कम हो, लेकिन अगर आप एक ही माहौल से हो, आपकी शिक्षा एक ही जैसी है या आप एक ही जगह रहते हैं, तो आप अच्छे मित्र बन सकते हैं। उसी प्रकार से अय्यूब के मित्रों में भी अलग अलग आयु के लोग थे। 말하고 있습니다. और अय्यूब के मित्र कह रहे थे कि अय्यूब, 5장 11절 तू ऐसे लोगों के सामने जो तुझसे कहीं ज़्यादा पुण्य है, तेरे से ज़्यादा उम्र वाला है, तो उनके समक्ष इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है। लिखा है, ईश्वर की शांतिदायक बातें जो वचन के लिए जो वचन तेरे लिए कोमल है, क्या ये तेरी दृष्टि में तुच्छ हैं। 우리가 하나님의 말씀을 사용하여 너의 위로가 되게 해주었는데 욥 내가 एलिपज कह रहा है कि अभी तक परमेश्वर के वचन के द्वारा हम तुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तू 무시하는 것이 아니냐. तो क्यों हमारी बातों के विरुद्ध हो रहा है, तू हमें नजरअंदाज कर रहा है। 참으로 우스운 말이 아닐 수 लेकिन यह बात 욥과 마찬가지로 बहुत बुरी जान पड़ती है। 무시하고 उसकी वजह यह है कि उसके मित्रों ने भी अय्यूब के समान ही 그러니까 욥의 친구들을 उसे नजरअंदाज किया और वही पाप किया। अय्यूब के मित्र 또 같은 모습이라는 거죠. अय्यूब को गलत कह रहे थे। 하나님의 말씀으로 권면하며 위로한다고 했지만 अय्यूब के मित्रों ने अय्यूब को परमेश्वर के वचन के द्वारा सम्मति देने की कोशिश की, मगर उससे अय्यूब और भी अधिक क्रोधित हो गया। उनकी बातें दुर्भावनाओं से 악을 바라기 मिली हुई थी। उसकी वजह से अय्यूब भड़क उठा और अधिक से अधिक बुराई प्रकट की और पाप किए। 잘못이 더 크다는 것을 알아야 합니다. 그래서 इसलिए हम देख सकते हैं कि अय्यूब के मित्रों के काम अय्यूब से भी ज्यादा बुरे थे। 하나님께서 욥의 इसलिए अय्यूब के पुस्तक के अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब के मित्रों को महानता से बहुत ज्यादा डांटा और 하셨던 अय्यूब 공부해 주게 하셨던 것을 볼 के 수 द्वारा उनके लिए पश्चाताप कराया। 그러니까 누가 더 나으냐? 욥이 더 나았던 अय्यूब ने उसके मित्रों के लिए मध्यस्थता कराई। परमेश्वर ने अय्यूब के द्वारा उनके लिए मध्यस्थता कराई। तो यहाँ पर कौन बेहतर है? यहाँ पर अय्यूब बेहतर था। 동안 내가 더 큰 죄를 지은 것입니다. और परमेश्वर ने ये कहा 이런 사실을 कि 명심해야 उन्होंने अय्यूब से ज्यादा पाप किए हैं। 하나님의 말씀을 हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए। 상대를 ये गलत होता है 자신의 말이 옳다 주장하는 것. कि दूसरों को दर्शाने के लिए हम परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करें और खुद को सही ठहराने के लिए। 친구들이 우리는 अय्यूब 하나님의 के मित्र 말씀으로 너를 위로해 주었는데 너가 악해서 이 말을 안 들은 거야라고 말했습니다. 그러니까 욥의 अय्यूब के मित्र कह रहे थे कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा तुझे सम्मति देते हैं, लेकिन तू बहुत बुरा है, तू हमारी बातें नहीं सुनता है। परमेश्वर 서로 사랑으로 के वचन का इस्तेमाल कर रहे थे अय्यूब के मित्र अय्यूब की आलोचना करने के लिए। वो प्रेम और भलाई से अय्यूब को सम्मति नहीं दे रहे थे। 상대에게 예를 들어서 अय्यूब की आलोचना करने के लिए उन्होंने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया। ये गलत बात है। 그러면 잘못된 거잖아요. 근데 잘못을 그렇게 해놓고 진심으로 용서를 구하지도 않고서는 상대방에게 सामने वाले व्यक्ति के प्रति बहुत 됐으니까 나를 좀 용서해 주세요. 말하면 되겠습니까? निरादर दर्शाने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि 또 상대가 용서해 줄 때까지 잘못을 बाइबल कहती है कि हमें क्षमा करना चाहिए। उन्हें तो क्षमा, मेरा मतलब है 용서해 주라고 그랬잖아요. 용서해 줄 때 당신도 용서받는다고 했으니까 कि बाइबल कहती है कि हमें क्षमा करना चाहिए। वो क्षमा मांगते भी नहीं हैं, उन्हें सबसे पहले क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन वो क्षमा मांगे बगैर कहते हैं कि बाइबल कहती है कि हमें क्षमा करना चाहिए। वो परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। 그러놓고는 और साथ ही अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत दुखी हैं, आपने उसे उकसाया,
लेकिन बाइबल कहती है, लेकिन आप परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि बाइबल हमें कहती है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। वो इस तरह से परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप आग में तेल डालते हैं। आपको इस तरह से परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गलतियां आपकी होती हैं। आपको एलिबस के समान नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो परमेश्वर के वचन के द्वारा भले इरादे के साथ उसे सम्मति दी, लेकिन वो इतना बुरा है कि उसने ग्रहण नहीं किया, उसने वाद विवाद किया। यदि आप परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल अहंकार के साथ करें, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। आपको, मेरा मतलब है, हम दूसरे व्यक्ति के भीतरी हृदय को और उसके मन को नहीं जांच सकते हैं। हम उसकी बात, उसके काम, उसकी मुखाकृति के आधार पर ही अनुमान लगा सकते हैं। और साथ ही क्योंकि अक्सर हम अपने हृदय को तक नहीं पहचान पाते हैं, इसलिए हमें खुद को जांचना चाहिए। और उस वो जांचने के लिए हम हमारे पास एक यंत्र होना चाहिए, और वो यंत्र, वो उपकरण परमेश्वर का वचन है। अभी हमने देखा कि अय्यूब के मित्र अय्यूब के साथ वाद विवाद करते हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह की बातों से हमें अपने हृदय को जांचना चाहिए? इब्रानियों 12:14 हमें कहता है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। और याकूब 1:19 और 20 में भी हम पढ़ते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वहन नहीं कर सकता है। हमें इन आयतों को याद रखना चाहिए और खुद को मुड़कर जांचना चाहिए। परंतु यदि हमारे पास परमेश्वर का वचन केवल ज्ञान के रूप में हो तो उसका कोई प्रयोग नहीं है। हमारे दिनचर्या में भी वो जो इन बातों को अपने ध्यान में रखता है और जिन्होंने इन वचनों से अपने हृदय को जोत लिया है, तो वो असत्य की बातों को नहीं सुनेंगे और कुछ भी कहने से पहले वो बहुत मेहनत से सोचेंगे उस बारे में। जब आप विवाद करते हैं तो आप गुस्सा हो जाते हैं और फिर आप मेल मिलाप भंग कर लेते हैं और आप क्रोध दर्शा सकते हैं। जब आपको लगता है कि ये क्रोध करना तो धर्मी है, लेकिन इससे आप दूसरों को ठेस पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्रोधित होने से हम परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल इस तरह से करें जो आपके लिए नमक और ज्योति बने और दिन ब दिन उस वचन के द्वारा बदलते जाएं। प्यारे भाई और बहनों, हम देख सकते हैं कि लोग दूसरों की गलतियां पहचानते हैं जबकि उनकी अपनी आंख में लट्ठा होता है, और वो दूसरों की तिनके को पहचानने की कोशिश करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। अय्यूब के मित्र अय्यूब की बुराई को देख रहे थे और अय्यूब भी अपने मित्रों की बुराई को ही देख रहा था, अपनी बुराई को देखने के बजाय। इसीलिए उनके बीच में जो बहसबाजी है वो बढ़ती ही गई। पहला तिमुथियुस 5:22 में लिखा है, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरों के पापों के भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखना। हमें सबसे पहले अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए। दूसरों के पापों को दर्शाने के बजाय अपने पापों को दूर करना चाहिए। जब हम स्वयं बुरे होते हैं तो हम इस योग्य नहीं कि हम दूसरों की न्याय निंदा करें। हमारे पास पश्चाताप करने के लिए बहुत सी चीजें होती है, हमारे अंदर बहुत सी बुराई होती हैं। इसलिए अगर हम दूसरों को सम्मति दें, दूसरों को हम अगर डांटें, तो वो कैसे बदलाव की ताकत प्राप्त कर सकता है? परमेश्वर पवित्र आत्मा वो हमारे लिए कार्य नहीं करेंगे। इसीलिए सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगता है, हमारी बातों से वो नाराज हो जाता है, इससे वाद विवाद और झगड़े उत्पन्न होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें स्वयं को, खुद को सबसे पहले तेजी से बदल देना है। जब हम स्वयं पाप नहीं करते हैं और फिर दूसरों को सम्मति देते हैं, तब पवित्र आत्मा कार्य करता है और उन्हें छूता है। और उससे भी बढ़कर अगर हम इसीलिए हमें सबसे पहले खुद को जांचना है, सत्य के व्यक्ति में बदल जाना है। और इससे भी बढ़कर अगर हम दूसरों की कमी घटिया देखते भी हैं तो भी हमें प्रेम से उन पर भरोसा करना चाहिए, उन्हें सहना चाहिए और एक अच्छे विश्वासी के नाते उन पर विश्वास रखना चाहिए।
उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। 행복이 ऐसा करने के द्वारा मैं हमारे प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ भी हो वहाँ पर मेल मिलाप हो और आनंद उमड़ने पाए। आइए आज के संदेश को सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 제 모습을 보았습니다. 이제 욥을 완전히 무시합니다. 너의 말은 다 틀리고 너는 너만 잘 아느냐? 우린 너보다 낫다 말하고 있으나 하나님께서 보실 때는 욥의 친구들이 더 악함을 지적하고 깨우쳐 주십니다. 우리의 삶 속에 가정에서 배우자의 관계에서 부모 자녀 관계에서 교회 안에서 또 세상 직장 안에서도 얼마나 많은 변론이 있는가. 그 변론은 상대를 내가 무시하는 마음에서 교만함에서 나오는 것임을 깨달아서 이러한 악을 벗어버리게 하여 주옵소서. 우리는 오직 선한 입술, 단물만 내는 입술이 되게 하옵소서. 상대가 심히 악하니 내가 가르쳐줘야겠다 할 것이 아니라 오직 기다려주고 참아주고 무엇보다 더 중요한 나의 변화를 힘차게 이뤄나가는 모든 성도님들 되어져서 우리가 있는 곳마다 어둠이 떠나가고 빛이 임하며 화평이 임할 수 있는 복된 입술 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. इस वक्त हम सीने पास की प्रार्थना ग्रहण करेंगे बीमारों के लिए। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमारों के ऊपर रखें, और अगर आप बीमार नहीं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छा के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो जीसीएन और इंटरनेट के द्वारा सैटेलाइट टीवी पर शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणु से, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हन्नी डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। उन्हें तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन वो बिना किसी समस्या के जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए।
कृपया उनके हृदय और मनों को संसारिक चीज़ों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उसे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।